हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, करारोपण के सिद्धांत। हमारे इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स है मीनिंग ऑफ टैक्स, डेफिनेशन ऑफ टैक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ ए टैक्स, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। कर मुद्रा के रूप में एक ऐसा अनिवार्य अंशदान है जो नागरिकों के सामान्य हित और कल्याण के लिए व्यय करने को सरकार नागरिकों से वसूल करती है और इसके लिए नए साधन जुटाए जा रहे हैं और पुराने साधनों के ढंग व ढांचे में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। आधुनिक समय में कर सार्वजनिक आय का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। अब इस टॉपिक की डेफिनेशंस देख लेते हैं क्या क्या है। प्रोफेसर डॉल्टन के अनुसार कर किसी सार्वजनिक सत्ता के द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है, भले ही इसके बदले में करदाताओं को उतनी सेवाएं प्रदान की गई हों अथवा नहीं। यह किसी कानूनी अपराध के दंड स्वरूप नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोफेसर वेस्टबॉल की। कर किसी व्यक्तियों के समूह की संपत्ति का वह भाग है जो सार्वजनिक सेवाओं को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से नागरिकों से वसूल किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो कर है वो जनता के द्वारा सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य अंशदान है और जो सामान्य जनता के हित पर ही खर्च किया जाता है। और ये जरूरी नहीं कि जो टैक्स दे रहा है उसी को किसी विशेष लाभ की आशा हो। अब आता है इस टॉपिक की मेन विशेषताएं क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। कर एक अनिवार्य भुगतान है, चाहे इससे किसी व्यक्ति को लाभ हो या ना हो। कोई भी कर का भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकता है। कर की चोरी जो होती है वो दंडनीय अपराध माना जाता है और ऐसा करने पर नागरिकों को दंड भी दिया जाता है। सेकंड है, कर के बदले किसी विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होती। कर का सरकारी आय से प्राप्त लाभ से कोई भी प्रत्यक्ष नाता नहीं होता है। अब आता है कर आय का उपयोग सामान्य हित में होता है। कर की राशि किसी एक वर्ग विशेष पर संव्यय नहीं की जाती है, वे सार्वजनिक हितों के लिए उपयोग में लाई जाती है। क्योंकि जिस व्यक्ति या जिस वर्ग से आय प्राप्त की जाती है उस व्यक्ति या उस वर्ग पर उसे व्यय कर दिया जाए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि व्यय करते समय सरकार के द्वारा निजी हित की अपेक्षा सार्वजनिक हित का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अब आता है हमारा कैनन्स ऑफ टैक्सेशन यानी कि करारोपण के सिद्धांत। करारोपण के सिद्धांतों से आशय उन विशेषताओं से है जो एक अच्छे कर में निहित होनी चाहिए। ये एक अच्छे कर के गुण हैं और ये सिद्धांतिक कर की दरों तथा राशियों का निर्देशन करते हैं। प्रोफेसर एडम स्मिथ प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में करारोपण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। स्मिथ ने करारोपण के 4 मेन सिद्धांत बताए हैं: समानता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत और मितव्ययता का सिद्धांत। सबसे पहले समानता का सिद्धांत यानी कि कैनन ऑफ इक्विटी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की कर देने की क्षमता के अनुरूप ही उस पर कर लगाया जाना चाहिए। अमीर लोगों पर गरीबों से अधिक कर लगाया जाना चाहिए, अर्थात अधिक आय वाले वर्ग पर अधिक कर और कम आय वाले वर्ग पर कम कर लगाया जाना चाहिए। कर देने की योग्यता का अर्थ प्रगतिशील कर से है। प्रोफेसर स्मिथ का कहना है ये अत्यधिक उचित है कि धनिकों को सार्वजनिक व्यय के हेतु केवल अपनी आयों के अनुपात में अंशदान नहीं करना चाहिए, वरन उन्हें उस अनुपात से भी कुछ अधिक खर्च करना चाहिए, अंशदान करना चाहिए। उन्हें समाज के हितों के लिए अपनी तरफ से भी आगे आना चाहिए जिससे कि वे गरीब वर्ग को विशेष लाभ पहुंचा सके। सेकंड पॉइंट है निश्चितता का सिद्धांत कि कैनन ऑफ सर्टेनिटी। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा दिया जाने वाला कर निश्चित होना चाहिए। प्रत्येक करदाता का भुगतान का समय, भुगतान की राशि, भुगतान का तरीका क्या है, भुगतान का स्थान क्या है, जिस अधिकार को कर देना है, वह सभी निश्चित होना चाहिए। निश्चितता का सिद्धांत करदाताओं और सरकार दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि निश्चित होने पर किसी भी तरह की कोई भी दुविधा नहीं रहती है। स्मिथ ने भी कहा है कि कर के मामले में किसी भी व्यक्ति को जो भी रकम अदा करनी है उसकी निश्चितता इतने महत्व की होती है कि समस्त देशों के अनुभव के आधार पर मेरा विचार है कि काफी मात्रा की असमानता भी इतनी भयानक है जितनी की बहुत थोड़ी मात्रा की अनिश्चितता। यानी कि गवर्नमेंट यदि कर की राशि का निर्धारण तय नहीं करती है कि किस समय देना है, कितना देना है और कौन सा तरीका उसका देना है, तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट को सही तरह से कर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कर की निश्चितता सरकार और राज्य जो भी टैक्स लगा रही है दोनों के लिए लाभकारी है, यदि ये कर देने वालों को ज्ञान है कि उसे कब और कितनी राशि कर के रूप में देनी है।
थर्ड है सुविधा का सिद्धांत, यानी कि कैनन ऑफ कन्वेंस। सुविधा होनी चाहिए जब टैक्स लगाया गया है। स्मिथ का कहना है कि प्रत्येक कर ऐसे समय पर तथा इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि उनका भुगतान करना करदाता के लिए अधिक से अधिक सुविधाजनक हो। कर के भुगतान का समय और कर के भुगतान की विधि करदाताओं की सुविधा के अनुसार होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आय कर की वसूली वेतन मिलने के समय होनी चाहिए और किसानों से लगान वसूली जो है फसल काटने के समय पर होनी चाहिए। इसी तरह बिक्री कर की वसूली वस्तुओं की बिक्री के समय की जानी चाहिए, यानी कि सुविधा होनी चाहिए सबको टैक्स देने में। फोर्थ है मित्रता का सिद्धांत, यानी कि कैनन ऑफ इकोनॉमी। एडम स्मिथ का कहना है कि प्रत्येक कर इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि लोगों की जेब से सरकारी खजाने में जाने वाली रकम के अतिरिक्त कम से कम राशि निकाली जाए। कर वसूल करने में कम से कम व्यय होना चाहिए। कलेक्ट की गई राशि का अधिकतम अंश सरकारी खजाने में जमा करवाया जाना चाहिए, इसलिए फालतू खर्चों से बचना चाहिए। अब है इनके अलावा 4 सिद्धांतों के अलावा जो स्मिथ ने दिए हैं करारोपण के अन्य सिद्धांत भी हैं। एक उत्पादकता का सिद्धांत है, यानी कि कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। इस सिद्धांत के अनुसार अनेक अनुत्पादक कर लगाने के स्थान पर कुछ उत्पादक कर भी लगाए जाने चाहिए। कर इतने अच्छे तरीके से लगाए जाने चाहिए कि वह लोगों की उत्पादन क्षमता को निरुत्साहित न कर सके। नेक्स्ट है लोच का सिद्धांत, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि लोच होनी चाहिए। कर इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए कि उनके द्वारा एकत्र होने वाली राशि को समय और आवश्यकता के अनुसार कम से कम असुविधा से घटाया बढ़ाया जा सके। जैसे कि जब जरूरत हो तब टैक्स ज्यादा लगाया जा सके और जब जरूरत हो तो टैक्स को मात्रा थोड़ी सी कम कर दी जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्राकृतिक विपदाएं आ जाती हैं, उस समय गवर्नमेंट को इनकी राशि कम कर देनी चाहिए। जैसे अकाल है, बाढ़ है, युद्ध है, किसी भी संकट का सामना करने के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता हो सकती है, तो उस वक्त गवर्नमेंट को थोड़ा सा उन इलाकों में, उन एरियाज में टैक्स की राशि बढ़ा देनी चाहिए जहां पर के लोग इनको आराम से दे सके और उन लोगों पर इसको खर्च करना चाहिए जहाँ के लोगों पर ये विपत्तियां आई हुई हैं। नेक्स्ट है विविधता का सिद्धांत, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। कर की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हर प्रकार के करों, जिसमें कि हर प्रकार के कर लगाए जा सके ताकि देश का प्रत्येक नागरिक इसमें योगदान कर सके। प्रत्यक्ष और परोक्ष करों को ठीक ढंग से विभाजन होना चाहिए और इसलिए उचित वस्तुओं पर कर लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सरलता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। कर ऐसा होना चाहिए कि कर देने वाले को उसे आसानी से समझा जा सके। कर देने वाला उसकी प्रकृति ऐसी होनी चाहिए, कर की प्रकृति, कर का उद्देश्य, भुगतान का समय, कर निर्धारण का तरीका, ये सब कुछ इस तरह से होने चाहिए कि प्रत्येक कर देने वाले को उसको आसानी से समझ सके और उनका पालन कर सके। सरल होना चाहिए कर देने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है उपयुक्तता का सिद्धांत, केवल वही कर लगाए जाने चाहिए जो उचित हो और कर लगाने की संभावना दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि करदाता पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। लास्ट में है समन्वय का सिद्धांत, कर की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि करदाताओं को एक ही वस्तु पर अनेक स्थानों पर तथा अनेक बार कर को ना चुकाना पड़े और कर नीति में समन्वय को स्थापित किया जाना चाहिए। इसी के साथ हमारे ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।